जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और हम लोग क्लास 12th में गणित का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में सातत्य और अवकलनीयता पढ़ रहे हैं। सातत्य और अवकलनीयता की आज हमारी 5वीं क्लास होगी। 5वीं क्लास यानी लेक्चर नंबर 4 होगा। पहले हम लोगों ने बेसिक समझा, फिर कुछ क्वेश्चन को समझा। आज हम लोग समझेंगे महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए विचार क्या है, थॉट्स क्या है। आपका थॉट्स ये है भैया कि अगर मंजिलें भी सर झुका देंगी, मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज क्या पढ़ने चल रहे हैं, महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। सबसे पहले बात हम समझेंगे महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है, और फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 19, यानी इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़ लिए हैं। चलिए पहले समझेंगे महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। सबसे पहली बात, किसी भी फंक्शन को हम लिखते हैं यफ यक्स से। किससे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे यफ यक्स से। अगर कभी भी हमारा फंक्शन यफ यक्स जो है कुछ ऐसा दिख जाए, ये ऐसा, तो इसको हम लोग कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या कह देंगे इसको, महत्तम पूर्णांक फलन। इसका मतलब क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है यानी इसके अंदर जो भी मान हम रखेंगे वो मान क्या होगा, या तो मान जो है वो क्या हो जाएगा, या तो कम होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अगर इसके अंदर हम कोई मान रख करके सॉल्व करने जाएंगे तो मान मुझे क्या मिलेगा, मान में मुझे या तो इसके बराबर वैल्यू मिलेगी या फिर मान हमें क्या मिलेगा, इससे कम मिलेगा। जैसे अगर हम कभी आपसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, जैसे अगर इसके अंदर कभी हम मान लीजिए 5 माइनस यच रखते हैं, तो यच अपने आप में क्या है, कोई अंतराल होता है, गैप होता है। तो ये जो मान देगा वो क्या देगा, 5 से कम। 5 से कम का मतलब 4.999 ऐसा देगा, मतलब 5 देगा या फिर 5 से क्या होगा, कम देगा, लेकिन ज्यादा मान नहीं देगा। तो ये हो जाएगा 4.99। अगर ये पूर्णांक है तो ये अपने आप में ये जो होता है पूर्णांक तो होता नहीं है, तो फिर पूर्णांक नहीं होता तो इसके पास पूर्णांक कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये था महत्तम पूर्णांक फलन। क्या था ये, महत्तम पूर्णांक फलन। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि इसके अंदर ये, इसको लिखते हम लोग ऐसे है इस ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब होता है इसके अंदर जो भी वैल्यू रखेंगे हम, या तो वो क्या होगा, बराबर की वैल्यू देगा या फिर मान कम करके देगा, लेकिन ज्यादा कभी नहीं देगा। जैसे अगर मान लो कभी हम इसके अंदर या 5 प्लस यच रख दें तो फिर पता है ये क्या मुझे देगा वैल्यू, 5 प्लस एच का मतलब होता है कि मतलब बढ़ा हुआ मान होगा, और अगर बढ़ा मान होगा तो ये 5.001 ऐसे भी दे सकता है। अगर ये है अपने आप में पूर्णांक होता है तो ये पूर्णांक है नहीं, और अगर ये पूर्णांक नहीं है तो ये अपना मान क्या देगा, 5 देगा, बढ़ा के मान कभी नहीं देगा। तो इसका मतलब अगर जब भी इसमें कुछ जुड़ता हुआ नजर आएगा तो ये ज्यादा मान नहीं देगा, बराबर ही देगा। लेकिन अगर मान कम हो रहा है तो ये कम मानों को भी देगा, कम मानों को देगा, बराबर वैल्यू को देगा, लेकिन ज्यादा वैल्यू नहीं देगा। इसी के साथ फिर हम आ जाते हैं इस पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और देखते हैं सॉल्व करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हमारा कुछ यही है, मान लेते हैं क्वेश्चन है यफ यक्स बराबर दिया गया है महत्तम पूर्णांक फलन यक्स, ये दिया गया है। अगर ये है तो हमसे पूछा है बताइए ये जो महत्तम पूर्णांक फलन दिया है ये संतत होगा कि नहीं संतत होगा। यहाँ कोई पॉइंट बताया नहीं है, चूंकि ये महत्तम पूर्णांक फलन है तो हमें चेक क्या करना है, समस्त, किस पर चेक करना है, समस्त यक्स बिलोंग टू, हम ये कहते हैं इंटीजर, क्या कहते हैं, इंटीजर, जिसको जेड से व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स बिलोंग टू इंटीजर, यानी हम इस फंक्शन को किस पर चेक करने चल रहे हैं, कोई पॉइंट लेंगे, लेकिन वो पॉइंट कैसा होगा, वो पॉइंट हमारा पूर्णांक होगा। और हम यहाँ पे चेक करने क्या चल रहे हैं, समस्त पूर्णांक पर। अगर समस्त पूर्णांक की बात करेंगे तो क्या ये अपने आप में संतत होगा या नहीं संतत होगा, ये चेक करना है।
भैया संतत होगा तो याद रखेंगे LHL बराबर होता है RHL के। LHL बराबर होगा किसके? RHL के, ये बराबर होता है। और अगर संतत नहीं है तो फिर ये बराबर नहीं होगा। तो हम यही चेक करने चल रहे हैं। सबसे पहली बात ये है, हम इसको दो तरीके से लगाएंगे। एक तो तरीका ये है, मेथड 1 कह देते हैं इसको हम लोग, मेथड 1 कह देते हैं। और मेथड 1 क्या होगा हमारे पास, यहाँ हम मान लेते हैं, माना x बराबर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम या तो A कह दे या B कह दे या C या फिर D या फिर 5 कह दे, 2 कह दे, 4 कह दे, मतलब अपने आप से कोई एक पॉइंट लेंगे जो कैसा होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम A ले लेंगे, क्या लेंगे? और A, और बता देंगे A जो है वो बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करेगा? यहाँ पे Z से बिलोंग करेगा। यानी हमारे पास पूर्णांक होगा, यानी हम जो पॉइंट लेने चल रहे हैं वो कैसा पॉइंट होगा? पूर्णांक होगा। तो हम पूर्णांक पर चेक करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है x का जो भी मान होगा वो छोटा होगा किससे? A से, यानी A के पॉइंट से। अगर ऐसा है तब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू A माइनस FX, ऐसा लिखेंगे। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखते हैं हम लोग लिमिट x टेंस टू A माइनस, और जहाँ अच्छा FX के स्थान पे क्या करते हैं, हम मान लेते हैं थोड़ा सा। यदि मान लें कि माना क्या हो जाए भैया, x बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? यहाँ पे A माइनस H के बराबर हो जाए, तो पता है यहाँ पे H क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट H टेंस टू 0, यहाँ पे जहाँ x था वहाँ लिख देंगे A माइनस H, ऐसा लिख देंगे। अब ये वैल्यू फंक्शन में रख देते हैं। हमारे पास फंक्शन कहाँ पे है? यहाँ पर है। अगर यहाँ पे रख देंगे तो फिर क्या बनेगा, चलिए समझते हैं इसको। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ से, जब हम इसको फंक्शन में रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे जहाँ x है, x के स्थान पे क्या रखने चल रहे हैं हम लोग? A माइनस H रखेंगे, तो ये आ जाएगा A माइनस H। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमने कहा जब A से छोटा होगा तो क्या देगा भैया? जो कि H है वो एक अंतराल होता है। कैसे अंतराल होता है? जैसे मैंने कोई लाइन लिया और लाइन पर A को रखा, तो जो छोटे छोटे गैप से आगे की ओर बढ़ता है या पीछे की ओर घटते हुए जाता है, उन छोटे छोटे गैप को हम लोग क्या कहते हैं? H कहते हैं। अब ये गैप जो है ना, महत्तम पूर्णांक फलन के हिसाब चल रहे हैं, तो महत्तम पूर्णांक फलन के हिसाब से गैप का जो अंतराल होगा वो 1-1 का होगा। कैसे भैया? जो पूर्णांक होता है, पूर्णांकों के बीच में गैप भी कितने का होता है? 1-1 का ही तो होता है। तो यहाँ पे कम भी करेगा तो कितना करेगा? 1। हमने कहा कम तो पॉइंट में भी कर सकता है, लेकिन अगर पॉइंट में कम किया तो पूर्णांक का कहाँ होगा? वो पूर्णांक होगा नहीं, तो फिर कम कितना करेगा? फिर वो 1 ही कम करेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ से इसका मतलब होगा क्या हो जाएगा? यहाँ से लिखेंगे हम लोग लिमिट h गोज टू 0, तो यहाँ हो जाएगा A माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा A माइनस H के स्थान पे क्या हो जाएगा? A माइनस 1 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? लिमिट, और लिमिट क्या है? H तो बचा नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? A माइनस 1 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास LHL का मान। किसका मान आ गया? ये LHL का मान। अब निकालेंगे इसी प्रकार से हम लोग RHL। क्या निकालने चल रहे हैं? RHL क्या होता है? x का बड़ा हुआ मान, यानी x का वो मान यानी जो a से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर a से बड़ा होगा तो फिर इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? इसके लिखते हैं हम लोग यहाँ पे लिमिट x गोज टू a प्लस fx, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट x गोज टू a ना कह के मान लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लेंगे यहाँ पे हम लोग तो क्या हो जाएगा? माना
RHL के लिए मान रहे हैं तो क्या मानेंगे, यक्स बराबर ए प्लस यच मानेंगे। अगर ए प्लस यच मान रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर यच 0 हो जाए, क्या हो जाएगा, यक्स बराबर ए प्लस एच होगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो यच का मान हो जाएगा 0। कब, जब यक्स ए की ओर क्या होगा, अग्रसर होगा तब। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से लिमिट h गोज टू 0 और जहाँ यक्स है वहाँ रख देंगे ए प्लस यच और इसको सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट h गोज टू 0 और जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन में रखेंगे तो वहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस एच आ जाएगा। और हमें पता है इस महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है, महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब है कि ये बढ़े हुए मान को नहीं देगा। अब अगर बढ़े हुए मान को नहीं देगा तो फिर क्या ये देगा, फिर भैया ये बराबर मान देगा। तो फिर बराबर देगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो a प्लस एच है वो अंतराल हट के क्या बचेगा, यहाँ पे a बचेगा। और अगर a बचेगा तो फिर इस पर लिमिट लगाएंगे, क्या 0। अब चूंकि लिमिट लग नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि एच दिखाई नहीं दे रहा है। अगर एच दिखाई नहीं दे रहा है फिर तो RHL का मान क्या आ गया, RHL का मान आ गया a, LHL का मान क्या आ गया, a-1 आ गया। अगर ऐसा है तो अतः हम क्या देख रहे हैं, फिर यहाँ से लिखेंगे अतः LHL बराबर नहीं है किसके, RHL के। क्यों, क्योंकि भैया LHL का मान आया है हमारे पास a-1 और RHL का मान हमारे पास आया भैया 0 नहीं है, ये हमारे पास है a। तो यहाँ पे a है जो कि दोनों बराबर आपस में नहीं है, इसलिए हम ये कह देंगे x बिलोंग टू किसके लिए, z। कौन से, फॉर ऑल, यानी समस्त पूर्णांक पर क्या हो जाएगा, पर फलन क्या होगा, संतत नहीं होगा। इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लगाना है हमें महत्तम पूर्णांक फलन के लिए। ये तो मेथड 1 था। अब आ जाते हैं मेथड 2 कैसे लगाएंगे उसको समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास यही है, एफ एक्स बराबर है किसके, महत्तम पूर्णांक फलन के बराबर है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है हमें इसका मतलब होता है क्या, जहां इस फलन का मतलब होता है क्या, यक्स का मान यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब होता है या तो क्या देगा, बराबर मान देगा, या फिर क्या होगा, या तो कम मान होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। ये है, इसका मतलब ये होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या प्रयोग करने चल रहे हैं भैया, मेथड 2 प्रयोग करने चल रहे हैं। वो मेथड 2 क्या हो सकता है उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम फंक्शन को बना लेते हैं। जैसे हमारे पास एफ एक्स दिया है, एफ एक्स का मतलब है हमारे पास महत्तम पूर्णांक फलन। इसका मतलब है अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चीज़, ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम इसको ये लिख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं अंतराल ले रहे हैं कुछ, अगर अंतराल लेते हैं, मैंने कहा यक्स अगर क्या हो जाए, छोटा हो जाए, किससे छोटा हो जाए, -1 से, और बड़ा हो जाए किससे, -2 से, तो पता है फिर रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको -2 मिलेगा। ये मतलब क्या होगा, बराबर मान देगा। अगर यक्स क्या हो जाए, मान लेते हैं बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए किसके, -1 से, और छोटा हो जाए 0 से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अगर यक्स यहाँ पे क्या हो जाए भैया, छोटा हो जाए किससे, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 से, और बड़ा या बराबर हो जाए किससे, 0 से, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। अगर यक्स यहाँ पे क्या हो जाए भैया, बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए किससे, 2 से, और बड़ा हो जाए किससे, 1 से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा कंडीशन पे ये फंक्शन बनेगा। मतलब यक्स के अंदर अगर हम 2 और 1 के बीच अंतराल लेकर मान रखते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। लेकिन अगर हम इस अंतराल में मान ढूंढने जाएंगे तो मुझे -1 मिलेगा। इस अंतराल में ढूंढने जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर ऐसा है तो
अब अगर हमने इस फंक्शन को ऐसा बना लिया तो हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। जैसे यदि यहाँ पे ले लेते हैं x बराबर अगर 1 पर चेक कर लें। भैया देखो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है 1, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो एक बार क्या लेंगे LHL और एक बार क्या लेंगे RHL। x बराबर 1 पर क्या निकालने चल रहे हैं LHL, और अगर LHL निकालते हैं तो हमेशा x क्या होता है छोटा होता है 1 से। अगर 1 से छोटा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे लिमिट x गोज टू 1 माइनस एफ एक्स। और जैसे यहाँ पे LHL लगाते हो तो क्या मानोगे, क्या मानोगे x बराबर होगा 1 माइनस एच के। तो भैया आपका जो h है ना वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट हो जाएगा, क्या रखेंगे यहाँ पे, यहाँ रखेंगे h टेंस टू 0 और जहाँ पे एफ एक्स है वहाँ हो जाएगा एफ 1 माइनस एच, ऐसा हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो इस पे रखेंगे तो फिर क्या मिलेगा मुझे, अच्छा 1 माइनस एच, जो कि हम लोग अंतराल क्या लिए हैं 0.1 लिए हैं। जब इसके अंदर रखेंगे भैया तो ये हमें देगा लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए एफ 1 माइनस एच, 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे एच हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से क्या हो जाएगा छोटा, और जब 1 से छोटा हो रहा है तो 1 से छोटा कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर 1 से छोटा यहाँ पर है तो फंक्शन का कितना है, फंक्शन हमारे पास 0 है, तो हो जाएगा फिर तो लिमिट एच टेंस टू 0 और फंक्शन क्या मिल जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो दूसरा तरीका ये हुआ LHL लगाने का। अब ऐसे RHL कैसे लगाएंगे, चलो उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग RHL में क्या करते हैं, x का हमेशा बढ़ा हुआ मान लेते हैं 1 से, और अगर बढ़ा हुआ मान लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ऐसा कुछ लिखेंगे। और अगर ऐसा लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू, x ना कह करके इसको मान लेते हैं, क्या माना x बराबर 1 प्लस एच। और अगर ऐसा मानेंगे तो अगर x बराबर मान रहे हैं तो h क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर x एक की तरफ अग्रसर हुआ तो h हमेशा 0 हो जाता है। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर ऐसे कंडीशन है तो रखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और जहाँ पे x है वहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच हो जाएगा। और जैसे इसको फलन के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पे x है वहाँ रखेंगे 1 प्लस क्या होगा h। और जैसे 1 से बड़े मान की ओर पहुँचेंगे तो 1 से बड़ा मान कहाँ है, यहाँ है। और अगर 1 से बड़ा मान यहाँ पे है, देखो ना x बड़ा हो रहा है 1 से, तो उसका रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पे रखेंगे तो इसको रखने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 1। तो इसका मतलब है h तो लगा नहीं पाएंगे तो इसका मान क्या आ गया 1 आ गया। अतः हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि LHL बराबर नहीं है किसके, RHL के। इसलिए हम कह देंगे, अच्छा क्यों नहीं है दिखा देते हैं, क्योंकि LHL का मान 0 है और RHL का मान क्या है, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर 1 पर कह दो, या ये भी कह दो फॉर ऑल x बिलोंग टू z के लिए, z मतलब पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा f x क्या होगा संतत नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर किसके लिए, महत्तम पूर्णांक फलन के लिए। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आ जाते हैं इसको और अच्छे समझते हैं। अगर कोई पूछ ले इसका ग्राफ कैसे बनेगा तो उस ग्राफ को भी हम समझ लेते हैं कि ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना पड़ जाए तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं उसको भी थोड़ा जल्दी से। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं क्या 1,
यहाँ पॉइंट ले लेते हैं 2 3 4 कुछ ऐसा, और पीछे पॉइंट ले लेते हैं -1 -2 -3। तो भैया देखो जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं किसमें अंतराल में, -1 से 2 के अंतराल में, तो हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको देखें तो एक ग्राफ तो हमारा यही बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। याद रखिएगा इधर क्या होगा, क्लोज होगा, और इधर क्या होगा, ओपन होगा। दूसरा अंतराल यहाँ से बनेगा, अगर ये थोड़ा सा ऊपर भी 1 हो 2 हो तो दूसरा अंतराल कहाँ से बनेगा, कुछ यहाँ से बनेगा। कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। इधर ओपन होगा, इधर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तीसरा अंतराल यहाँ से बन जाएगा, इधर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ओपन। कुछ ऐसा बनता है। इसका मतलब ये प्रत्येक मानों पर क्या होता है, टूटा हुआ होता है। अगर प्रत्येक मानों पर क्या है, ये टूटा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये फलन जो कैसा है, ये फलन असंतत है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो फलन को ऐसे कन्वर्ट कर लो फिर लगाओ, या फिर हम लोग कोई एक पॉइंट मान लेते हैं सी करके ए करके, जो सभी पूर्णांक को क्या करेगा, बताएगा, उस पर चेक कर लेंगे। ठीक है, आ जाते हैं। अब हमें पढ़ना क्या था इसमें, हम उसकी बात कर लेते हैं। हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है, दर्शाइए कि हमारे पास कोई g(x) है, कोई फलन है, यहाँ x माइनस, यहाँ पे क्या दिया है, महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया है, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है, संतत है। आगे दिया है संतत है, जो कि कट गया है, और आगे बताया है x क्या है, x महत्तम पूर्णांक फलन को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम मान होता है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, आप बुक से इसको मिला सकते हो। चलिए फिर इसके लिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, हमारे पास फंक्शन क्या दिया है, इसको भी हम दोनों तरीके से समझेंगे। f(x) क्या दिया है, f(x) नहीं, क्या है कि g(x) कह देते हैं इसको हम लोग। g(x) दिया गया है क्या, x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x, ऐसा लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, चलो सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या माना x बराबर किस पर, a पर, जो कि बिलोंग करेगा किससे, चाहे तो कह दो रियल नंबर से कह दो, जो कि हमारे पास क्या समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर कहा है, तो हम मान लेते हैं x z से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, z से बिलोंग करेगा। अब हम यहाँ पर चेक करने चल रहे हैं, और जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार क्या लेंगे हम लोग, LHL लेंगे, और एक बार क्या लेंगे, RHL लेंगे। LHL लेंगे तो LHL में होता क्या है, x का जो भी मान होता है वो छोटा होता है, यानी x छोटा होता है a से, यानी जो पॉइंट लिया है उसके छोटे मानों की तरफ। तो फिर यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग, लिमिट क्या लिखने वाले हैं, x गोज टू a माइनस f(x), ऐसा कुछ लिखेंगे। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं फिर LHL के लिए, क्या मानते हैं, माना x बराबर होगा किसके, a माइनस h के, तो क्या होगा भैया, तो h जो है ना वो 0 हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पे x था वहाँ पे रख देंगे हम लोग क्या, a माइनस h, ऐसा कुछ रख देंगे। और जब इसको यहाँ पे रख करके सॉल्व करेंगे, फंक्शन में रखेंगे, तो हो जाएगा यहाँ से लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, और जहाँ पे x है, x के स्थान पे रखेंगे तो a माइनस h माइनस, और आगे महत्तम पूर्णांक फलन भी है a माइनस h, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हमें पता है ये तो बाहर है, और जो बाहर है उसमें कोई कंडीशन तो दिया नहीं है, तो फिर इसको तो वैसे ही लगा लेंगे जैसे हम लोग लगाते हैं। फिर क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, a माइनस h हो जाएगा। लेकिन आगे जब सॉल्व करेंगे तो पता है ये क्या देगा, हमने कहा ये तो बढ़े हुए मान को देता नहीं, फिर ये कम करके मानों को देगा। तो जब कम करके मान को देगा तो फिर क्या हो जाएगा, a माइनस 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, a माइनस h हो जाएगा, यहाँ से अंदर माइनस a प्लस 1 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0, सॉल्व करेंगे तो माइनस का h प्लस का 1, लिमिट लगाकर सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 1 क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो ये हो गया क्या, LHL। कब, जब हमने कोई पॉइंट मान लिया तब। आ जाते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं, RHL कैसे करेंगे।
अगर हम इसके RHL की बात करते हैं तो इधर सॉल्व कर देते हैं हम लोग RHL को। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग RHL, और हमेशा जो RHL होता है वो यक्स का यानी बड़ा हुआ मान होता है किससे, जो पॉइंट लिए है उससे। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट क्या करने वाले हैं यहाँ से, यहाँ हम करने वाले हैं x गोज टू a प्लस एफ एक्स, और हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो तो फंक्शन पता ही है, एफ एक्स ना कह करके जी एक्स कह दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है जी एक्स है। तो यहाँ पे भी हम जी एक्स लगा देते हैं, जो हम बार बार एफ एक्स कह रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन एफ एक्स के रूप में थे, तो बार बार हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, हम लोग जी एक्स कह देंगे। यहाँ पे भी क्या कह देंगे, जी कह देंगे। और बाकी सब जगह तो ठीक है, यहाँ पर भी क्या कह देंगे, इसको हटा करके हम लोग जी कह देंगे। यहाँ पर भी क्या कह देंगे, जी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी मानेंगे, माना क्या मानते हैं, RHL के लिए हम लोग मान के चलते हैं x इक्वल होगा a प्लस एच के। अगर ऐसा है तो यहाँ पे रखकर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे h टेंडिंग टू 0। अच्छा, यहाँ पर जब x रखेंगे तो h हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है भैया। अगर ऐसा है तो यस टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम लोग, a प्लस एच रख करके सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा। अब इसको रख करके सॉल्व करेंगे किसमें, फंक्शन में, तो पता है क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और जहाँ जहाँ हमारे पास क्या यक्स है वहाँ रखेंगे तो एक बार होगा a प्लस एच होगा, और एक बार क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस एच हो जाएगा। और हमें पता है ये तो बाहर है, और जो बाहर है उसको हम लोग वैसे ही लिख लेते हैं जैसे वो रहता है। तो a प्लस क्या होगा यहाँ पे एच, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, a। क्यों, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन कभी बढ़े हुए मान को नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a से a क्या होगा, कट जाएगा, और जैसे लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अतः क्या है सर, LHL जो है वो बराबर नहीं है किसके, RHL के। LHL क्या है सर, 1 है, RHL क्या है, 0 है, बराबर नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, यक्स बराबर a पर फलन क्या होगा, संतत नहीं होगा, संतत नहीं होगा। संतत यहाँ पे भैया जो भी है a हम किसको व्यक्त करने के लिए लिए हैं, पूर्णांक को, और पूर्णांक को लिए हैं तो इसका मतलब होगा पूर्णांक कौन सा, कुछ भी हो सकता है a का मान, तो इसका मतलब समस्त पूर्णांक पर ये क्या हो जाएगा, संतत तो नहीं होगा। तो ये हमारा क्या था, ये भैया हमारा फर्स्ट मेथड था लगाने का। अब अगर इसको हमें ग्राफ बनाना पड़ जाए तो फिर कैसे बनाएंगे ग्राफ के लिए, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, चलिए समझते हैं। क्योंकि हमारे पास gx क्या दिया है, एक फलन है gx, और जो gx दिया है वो ऐसा कुछ दिया है, x माइनस ये दिया गया है, x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन यक्स लिखा हुआ है। अगर इसको हम अपने ग्राफ के लिए चलते हैं तो पता है यहाँ पे जो भी मान आएगा वो मान क्या हो जाएगा, कम मानों को देगा। अगर कम मानों को देगा तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर यक्स, हम ये कह सकते हैं इसके लिए, किसके लिए, महत्तम पूर्णांक फलन यक्स के लिए। अगर हम कभी फंक्शन को व्यक्त करें तो हमें पता है, अगर हम यहाँ -1 से बड़ा और 0 से छोटा लेते हैं तो मुझे क्या मिलता है, -1 मिलता है। और अगर हम 0 से बड़ा और यहाँ पे 1 से छोटा लेते हैं तो मुझे क्या मिलता है, 0 मिलता है। और अगर हम 1 से बड़ा और 2 से छोटा लेते हैं तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे 1 मिलता है। इस कंडीशन में जो gx बनेगा वो gx क्या बन जाएगा, यहाँ से gx बराबर होगा x माइनस, अगर हम इस पे वाली बात करेंगे इसके लिए तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा -1 हो जाएगा। और अगर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं कुछ ऐसा हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं ये, तो क्या हो जाएगा यक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। कब, जब हमारा यक्स क्या हो जाए, छोटा हो जाए 0 से लेकिन बड़ा या बराबर हो जाए किसके, -1 के। किसके बराबर हो जाए भैया, यहाँ से -1 के। -1 से क्या हो जाए बड़ा और 0 से क्या हो जाए छोटा। ऐसे आगे हम बढ़ेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, माइनस में है
क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा। कब, जब ये 0 से बड़ा होगा या फिर 1 से क्या होगा, छोटा होगा। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए माइनस में 1 हो जाएगा। कब, जब 1 से बड़ा होगा या फिर क्या होगा भैया 2 से छोटा होगा। अर्थात हमारे पास जो gx बन के तैयार हुआ वो कुछ ऐसा बन गया, क्या, x प्लस 1 बन गया, x बन गया और x माइनस 1 बन गया। कौन कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन जब x बड़ा होगा या बराबर होगा -1 से लेकिन छोटा होगा 0 से। दूसरी कंडीशन हमारे पास जब x क्या होगा, यहाँ पे छोटा होगा 1 से लेकिन बड़ा होगा बराबर होगा किसके, 0 से। और तीसरी कंडीशन है x जब छोटा होगा किससे, 2 से लेकिन बड़ा होगा बराबर होगा किससे, 1 से। तो हमारे पास कुछ ये बन के आ जाएगा 1 से ये। तो ये था फंक्शन को बनाने का तरीका। अब जब फंक्शन बन के तैयार हो गया तो फिर सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब यहाँ हम एक बार क्या लेंगे, यहाँ पे हम एक बार इसको लेंगे यहाँ से भैया, एक बार माइनस, या तो हम 0 पर चेक कर लें या तो 1 पर चेक कर लें। ऐसे ढेर सारे मान हो सकते हैं, तो किस पर चेक करना है, हमने कहा समस्त पूर्णांक के लिए असंतत होगा तो आप किसी पर भी चेक कर सकते हो। हम यहाँ पे 0 पर लेकर चेक कर लेते हैं। अगर हम 0 पर लेकर चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कब, जब x बराबर हो जाए 0 के। क्यों, क्योंकि 0 बिलोंग करता है ना भैया z से, क्योंकि ये भी पूर्णांक है। और अगर ये भी पूर्णांक है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बार क्या लेंगे हम लोग, LHL लेंगे। LHL लेंगे तो x हमेशा क्या होता है, छोटा होता है 0 से। अगर ऐसा है तो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ से x गोज टू 0 माइनस f(x). जब 0 माइनस f(x) कहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, अच्छा उसके बाद मान लेते हैं, माना, क्या मानेंगे यहाँ पे, यदि x बराबर हो जाए 0 प्लस h के तो h क्या होता है पता है, 0। h क्या हो जाएगा, 0। रखते हैं इसको तो हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0 और जहाँ पे x है वहाँ हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा। और अगर ऐसा है 0 से क्या है, बढ़ा हुआ मान, और जब 0 से बढ़ा हुआ मान होता है तो हमारे पास फंक्शन कौन सा होता है, 0। अच्छा थोड़ा गलती कर दिए हैं, LHL निकालना है तो फिर मान क्या होगा भैया, मान तो हमारा जो होगा वो भैया 0 से छोटा होगा क्योंकि हम माइनस लगाए हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 से छोटा मतलब क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। और अगर माइनस में आ जाएगा तो 0 से छोटा कहाँ है, ऊपर, और ऊपर फंक्शन हमारे पास कौन बन रहा है, लिमिट, यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 और फंक्शन हमारे पास बन रहा है, अच्छा वहाँ ना देख करके हम लोग GS में देखते हैं तो 0 से छोटा कहाँ है, यहाँ पे, तो फंक्शन कौन सा बन रहा है, x प्लस 1 बन रहा है, ये हो जाएगा। अच्छा x प्लस 1 है तो लेकिन x के स्थान पे रखना भी तो है, तो अगर x के स्थान पे रखना भी है तो क्या रखोगे, 0 माइनस h प्लस 1 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो लिमिट लगाना पड़ेगा, और लिमिट लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, 0 के h के स्थान पे, तो h प्लस 1 मतलब आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब है इसका LHL मान कितना आया, 1 आया। तो आ जाते हैं फिर RHL निकाल लेते हैं। RHL के लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से RHL के लिए चलेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट x गोज टू 0 प्लस f(x), ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मानते हैं हम लोग कि x क्या होगा, 0 से बड़े मानों की ओर अग्रसर होगा। तो भैया h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रख देते हैं इसको मान पर, तो हो जाएगा यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 f के x के स्थान पे क्या लगा देंगे, 0 प्लस h लगा देंगे। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे, जब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो फंक्शन क्या बनेगा, x। अगर x बनेगा तो भैया फिर पता है क्या करने वाले हैं, x के स्थान पे इस पॉइंट को रखेंगे 0 प्लस h और सॉल्व कर लेंगे। और जैसे सॉल्व करेंगे तो भैया यहाँ पे मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0। इसका मतलब है, अतः क्या मतलब है, मतलब यही है सर कि LHL जो है ना वो बराबर नहीं है किसके, RHL के। इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर 0 कह दो, या यूँ कह दो कि फॉर ऑल बिलोंग टू z के लिए क्या होगा, समस्त बिंदुओं पर क्या हो जाएगा, ये असंतत हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, लगा लेते हैं जल्दी से। 20 में क्या कहा है, एक फंक्शन दिया है। अच्छा एक बात और है, अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में हम लोग लिख रहे हैं, अगर पेपर में ये सभी क्वेश्चन मार्क के हिसाब से हम इसको लगाएंगे, अगर मार्क्स जो इसके हैं अगर वो ज़्यादा है
अगर मार्क्स जो है वो मान लो 4 से 5 में आते हैं, तब तो फिर हम इसको हम ना विस्तार से लगाएंगे, LHL RHL फंक्शन वैल्यू लगा करके। लेकिन अगर 2 या 3 नंबर में पूछा जाए, 2 या 3 में, तो फिर सीधे हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिमिट वैल्यू लगा देंगे, लिमिट वैल्यू लगा देंगे x पर, और एक बार हम लोग क्या कर देंगे, इसका फंक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। बस 2 चीज करके छोड़ देंगे, छोटा सा मान। ठीक है, तो हमने कहा ये निर्भर करेगा कि क्वेश्चन का नंबर कैसा है, नंबर जैसा होगा हम रिजल्ट उसको वैसा लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हमें डायरेक्ट लिखना है, किस पर, पाई पर कहा है, तो x बराबर क्या, पाई पर। तो अगर हम पाई पर डायरेक्ट फंक्शन का मान निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगा, f पाई आएगा, और जहां जहां x है पाई रखेंगे तो हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। एक बात याद रखेंगे भैया, जो साइन 0 का मान होता है वही पाई का भी मान होता है, पाई मतलब 180, जो 0 का मान वही 180 का मान, बस चतुर्थांश के हिसाब से मान प्लस माइनस में होता रहता है बस। तो इसका मतलब पाई स्क्वायर माइनस साइन 180 का मान 0 प्लस 5, आंसर क्या आ गया हमारे पास, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। ये था हमारा फंक्शन का मान। हम इसको डायरेक्ट LHL RHL नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट क्या ले रहे हैं, लिमिट वैल्यू। अगर लिमिट ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से x गोज टू पाई, और हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स, और फंक्शन का मान लगा देते हैं तो हो जाएगा लिमिट x गोज टू पाई, और जैसे फंक्शन का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस साइन x, और आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई, और प्लस का क्या आ जाएगा 5। जब ये भी सॉल्व होगा तो सेम आएगा रिजल्ट, क्या, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, मतलब रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पाई का स्क्वायर प्लस 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है सर, फंक्शन का वैल्यू जो है ना वो लिमिट वैल्यू के क्या है, बराबर है, और अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है फंक्शन कैसा है, अतः सर फंक्शन जो है x बराबर पाई पर संतत होगा, पाई पर क्या होगा, संतत होगा। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबी हो रही है। बाकी हम लोग इसके बाद के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।